अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग विद मी। कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिनको फॉलो करके जो डाटा होता है उसे यूज़फुल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। यूज़फुल डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इनपुट, कंप्यूटर को पहले इनपुट दी जाती है, उसके ऊपर वो कुछ कैलकुलेशंस करता है। जब वो कैलकुलेशन कर रहा होता है उस स्टेप को कहते हैं प्रोसेसिंग। इसी तरह प्रोसेसिंग होने के बाद वो जो डाटा होता है इनपुट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जो आउटपुट की शक्ल इख्तियार करता है वो हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है, यूज़फुल डाटा होता है। फिर उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को उसने कहीं पे स्टोर करना है। अब वो स्टोर परमानेंटली भी कर सकता है, टेम्परेरी भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है। स्टोर करने के लिए हमें कुछ एरिया प्रोवाइड होता है, इसे कहते हैं स्टोरेज एरिया। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर जो है डाटा को यूज़फुल डाटा में या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेप्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट दी, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस हुई जो कि प्रोसेसिंग कहलाती है। फिर वो रिज़ल्ट आया, फिर उस रिज़ल्ट को स्टोर करवाना है तो वो स्टोरेज एरिया में चला जाएगा। कंप्यूटर कि जब फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है तो 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो डिफ़ाइन करो फॉर्म्स को या डिफ़ाइन करो टाइप्स को। तो कंप्यूटर की 3 तरह की टाइप्स होती हैं, 3 किस्म के कंप्यूटर पाए जाते हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड एनालॉग कंप्यूटर, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो होता है ऐसी डिवाइसेस, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि डिजिट्स के थ्रू काम करती है, तो हमारी क्या कहलाएगी? डिजिटल मशीन या डिजिटल कंप्यूटर। इसी तरह ऐसी मशीन, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि कॉन्टीन्यूस स्केल एज ए परफॉर्म करती है, जिसकी वर्किंग कॉन्टीन्यूस स्केल की तरह होती है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर। इसी तरह हमारे पास एक डिवाइस है, एक मशीन है जो बिहेव करती है एज ए डिजिट्स की फॉर्म में भी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरह मेजरमेंट करती है, या वो कॉन्टीन्यूस स्केल की तरह मेजरमेंट करती है। तो ये कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाती है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में वर्किंग करती है। यानी कि डिस्क्रीट मतलब फ़िक्स्ड नंबर्स इसमें होते हैं, डिजिट्स की फॉर्म में वर्किंग करती है। डिजिट्स मतलब जो एग्जैक्ट एक नंबर होता है, लेकिन उसका नंबर को फ्रैक्शन वे में हम लिख नहीं सकते, यानी वो फ्रैक्शन नंबर नहीं होता। इसी तरह ये डिस्क्रीट नंबर में काम करती है। तो कौन से डिस्क्रीट नंबर होंगे? सिर्फ 2, 0 और 1। ये 2 नंबर हैं, ये 2 डिजिट्स हैं जिसमें सारा डिजिटल कंप्यूटर वर्किंग करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कैलकुलेशंस करता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ डाटा स्टोर कर सकता है, बहुत रिलायबल होता है दूसरे कंप्यूटर्स के निस्बत। दूसरे कंप्यूटर्स मतलब एनालॉग टाइप और हाइब्रिड टाइप के निस्बत ये बहुत रिलायबल होता है। वैरायटी इसमें पाई जाती है। वेरिएबल ऑप्शंस मतलब इसमें एग्जैक्ट डाटा मौजूद होता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, इसकी कैलकुलेशन एक्यूरेंसी परफॉर्म करती हैं। इसे हर फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर आउटपुट लेनी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस चाहिए तो डिजिटल कंप्यूटर बेस्ट है। सेकंड है एनालॉग कंप्यूटर। एक कॉन्टीन्यूस स्केल की तरह परफॉर्म करने वाले कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि ग्राफ की तरह वर्किंग हो रही है तो उसे हम एनालॉग कंप्यूटर की वर्किंग कहेंगे। आउटपुट उसमें ग्राफ की फॉर्म में आएगी। इसमें कुछ लिमिटेशंस पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें जो स्पीड होती है वो अच्छी तो होती है कैलकुलेशंस की, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है, लो होती है किसकी निस्बत? डिजिटल कंप्यूटर्स की निस्बत। एनालॉग कंप्यूटर बहुत कम रिलायबल होते हैं, इसलिए रिज़ल्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, लेकिन इसमें बग्स या एरर्स आने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। वेरिएबल क्वांटिटीज़ इसकी होती हैं कि इसकी रीडिंग्स जो होती हैं, इसकी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो वेरिएबल फॉर्म में होती हैं, यानी कि जो चेंज हो जाती हैं फ़ौरन से। जैसे कि वेट, किसी भी डिवाइस या किसी भी चीज़ का वेट करना हो तो उसकी
एग्जैक्ट अमाउंट बिल्कुल सामने नहीं आती, उसमें वेरिएबल अमाउंट सामने आती है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में उसकी रीडिंग आती है। इसी तरह टेम्परेचर वगैरह अगर उसकी रीडिंग लेनी हो तो ये भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में अपनी रीडिंग्स देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि एनालॉग की क्वालिटीज़ भी रखता है और डिजिटल की क्वालिटीज़ भी रखता है। आजकल जो कंप्यूटर पाए जाते हैं ज़्यादातर वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एनालॉग कंप्यूटर्स की निस्बत। इसमें एग्जैक्ट अमाउंट जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है और एग्जैक्ट रिज़ल्ट हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है किससे, डिजिटल कंप्यूटर्स की निस्बत। इसकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जैसे एग्जैक्ट रीडिंग्स, एग्जैक्ट वर्किंग नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेंसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक्यूरेट रिज़ल्टिंग पावर होती है इसकी। ये फिज़िकल वेरिएबल या क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल पंप, उसमें जो कंप्यूटर या डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इसी तरह ECG है, इसमें भी हम रीडिंग्स हाइब्रिड की फॉर्म में लेते हैं। होप सो आपको ये समझ आ जाएगा। इसको बहुत आसान वर्ड्स में बताने की कोशिश की है। अगर आपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो डोंट वरी, आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel and don't forget to hit the bell button. Thank you.